बरमूडा ट्रायंगल लंबे समय से एक रहस्य बना हुआ था। इस बीच न जाने कितने जहाज, एयरक्राफ्ट इसके भीतर रहस्यमय ढंग से गायब होते जा रहे थे। ये जगह नॉर्थ अटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटेन का प्रवासी एरिया है। यह है यूएसए के ईस्ट कोस्ट पर मियामी मतलब कि फ्लोरिडा से 1770 किलोमीटर और हैलिफैक्स नोवा स्कोटिया मतलब कि कनाडा के साउथ में 1350 किलोमीटर की दूरी तक लोकेटेड है। बरमूडा ट्रायंगल ऐसा समुद्री इलाका है जिसे रहस्यमय माना जाता है। वहाँ कोई भी जहाज या विमान अचानक से गायब हो जाता है, जिसमें जिसमें से कुछ घटना ये है। साल 1945 में अमेरिकी के एक नेवी के 5 विमान ट्रेनिंग के दौरान बरमूडा ट्रायंगल से गायब हो गए थे, जिसका नाम रखा गया था फ्लाइट 19 और उनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू विमान भी भेजा गया, वो भी गायब हो गया था। साल 1947 में द एसएस साइक्लोप यह एक अमेरिकी कार्गो जहाज था जो 300 से ज्यादा लोगों को लेकर रवाना हुआ था, लेकिन वह भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाया, गायब हो गया। साल 1965 में मिलिट्री कॉन्स्टिलेशन यह अमेरिकी नेवी का एक जहाज था, यह भी बरमूडा ट्रायंगल में अचानक से गायब हो गया। बाद में जहाज का पता लगाया तो कुछ अता पता नहीं मिला। इन दुर्घटनाओं के अलावा कहीं भी बहुत दुर्घटना हुई है जो बरमूडा ट्रायंगल से गायब हुई है, चाहे वो पानी का जहाज हो या फिर हवाई जहाज हो। लेकिन इसके पीछे जो लोग हैं वो कहते हैं कि कोई भूत प्रेत है, कोई सुपर पावर है या फिर कोई एलियन है। चलिए जानते हैं मेरे साथ कि आखिर इसके पीछे क्या है। ये सबसे पहले जो हुआ था, कोलंबस जो कि अपनी यात्रा करते थे समुद्र के जरिए। साल 1492 में जब वो गए थे समुद्री यात्रा के दौरान, तो उनका जो कंपास है वो अचानक से खराब हो गया था, मतलब कि वो सही डायरेक्शन नहीं बता रहा था। और उन्होंने यह बताया था कि आसमान से कोई जलती चीज जैसे मोमबत्ती जल के नीचे समुद्र में गिरती देखा गया था। तब से लोग ये मानते हैं कि कोई भूत प्रेत का साया या कोई सुपर पावर है। इन घटनाओं को देखते हुए ये बरमूडा ट्रायंगल इतना फेमस हो गया कि कई लोगों ने इसके ऊपर फिल्म बना डाली। सबसे ज्यादा फिल्म इसी टॉपिक के ऊपर बनाई गई है। लेकिन इसके पीछे क्या राज है? आखिर क्यों वहां जाकर कंपास काम करना बंद कर देता है और जहाज में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है वो काम क्यों नहीं करते हैं? क्यों वहां पे जाके हवाई जहाज खो जाता है और क्यों वहां पे पानी का जहाज समुद्र में ही डूब जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? चलिए जानते हैं, मेरे साथ शुरू करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी जहाज और जितने भी लोग गए वो वहाँ जाके दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इसमें एक शख्स का नाम ऐसा है जो कि साल 1970 में ब्रूस गर्मोन वापस आए थे। उन्होंने यह बताया कि उनके साथ बरमूडा ट्रायंगल पर क्या घटना घटित हुई थी। जब वो गए थे अपनी फ्लाइट से तो उनके सामने अचानक से काले बादल छा गए थे, धुंध हो गया था। ऐसा लग रहा था कि काले बादलों की गुफा में जा रहे हैं, लेकिन और उनके जो कंपास है और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों ने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो अपने जहाज को चलाते रहे और काफ़ी देर तक उनके आगे ऐसा होता रहा कि काले बादलों घने बादल छा गए थे। इन सब से वो बाहर निकले और ये 3 मिनट का उनका सफ़र था। 3 मिनट के अंदर उनकी जो स्पीड थी 3000 किलोमीटर पर आवर हो गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि उस समय पे उनको समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है, बस वो उनके जहाज की जो स्पीड है अपने आप ही अचानक तेज हो गई थी। लेकिन वो बिल्कुल सुरक्षित बरमूडा ट्रायंगल से बाहर आ गए थे। इसके पीछे जो रहस्य है उसका कारण जानते हैं मेरे साथ। सबसे पहला कारण इसमें यह आता है, बरमूडा ट्रायंगल के नीचे ज्वालामुखी है छोटे छोटे। जब वो फटते हैं उसमें जहरीली गैस निकलती है और सबसे ज़्यादा जो होती है मीथेन गैस होती है, जो कि समुद्र की डेंसिटी को कम कर देती है। और जो पानी का जहाज है वो इस समुद्र की डेंसिटी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है जिससे कि समुद्र में डूबे नहीं। और जब समुद्र की डेंसिटी कम हो जाती है तो जहाज डूब जाता है। दूसरा फैक्ट आता है इसमें हमारा कि बरमूडा ट्रायंगल में समुद्री पहाड़ हैं छोटे छोटे। जब इनमें हवाएं टकराती हैं तो उसमें चक्रवात बनाती हैं जिसमें हलचल होती है। उस हलचल की वजह से समुद्र में भी बवंडर बन जाता है, जिसकी वजह से कोई भी हवाई जहाज वहाँ जाता है या कोई समुद्री जहाज जाता है तो दुर्घटना हो जाती है। तीसरा कारण हमारा आता है कि समुद्र के नीचे छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं, जैसा कि अभी पहले फैक्ट में बताया था। जब पानी के जहाज जाता है समुद्र के ऊपर से तो वो छोटी पहाड़ी से टकरा के डूब जाता है।
लेकिन ये घटनाएं जो है पहले की है। आज के ज़माने में ऐसी कोई घटना नहीं होती है, क्योंकि आज के ज़माने में रडार और सोनार है, जिसकी वजह से पानी के जहाज में जो भी कैप्टन जाता है उसे पता चल जाता है कि नीचे किस जगह पे पहाड़ है, किस जगह पे नहीं है। इसमें चौथा फैक्ट आता है हमारा कि हवाई जहाज इसमें कैसे फंस जाते हैं। इसके पीछे कारण है कि हेक्सागोनल क्लाउड मतलब कि 6 फलकों वाला बादल, जिसे सबसे पहले सैटर्न प्लैनेट पर देखा गया था। ये दिखने में तो बहुत छोटे लग रहे हैं फोटो में, क्योंकि ये सैटेलाइट से पिक ली गई है, लेकिन इनका जो एरिया होता है 50 किलोमीटर में फैला रहता है। जैसे कि मान लो कोई जिला होता है, इस तरीके से। और इसमें जो हवा की स्पीड है वो 250 किलोमीटर पर आवर होती है, जो कोई जहाज भी तोड़ सकती है। लेकिन इसमें एक ऐसी बात है कि जिस तरीके से गोल गोल इसमें हवाएं घूमती है, अगर कोई जहाज हवा के विपरीत एंटर करता है इस क्लाउड में, तो वो दुर्घटना हो सकती है। लेकिन अगर कोई जहाज हवा की दिशा में ही उसमें एंटर करता है तो वो बच के निकल सकता है, और उसकी जो स्पीड है अचानक से तेज हो जाती है। बरमूडा ट्रायंगल के पीछे साइंटिफिक रीज़न है, ना कि कोई भूत प्रेत या एलियन जैसी बातें। आपकी क्या राय है कमेंट में हमें बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय दोस्तों।